So, today we're going to discuss geometrical isomerism in cyclic compounds. जिस तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में आपके पास सिस ट्रांस या EZ कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसी तरह साइक्लोअल्केन्स रिंग्स में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। फॉर दिस वी हैव टू कंसीडर कि आपका ये जो साइक्लोअल्केन का रिंग है, इट इज़ प्लेनर। ये एक प्लेनर कंपाउंड है इस तरह से, और कुछ कंपाउंड्स जो हैं उसके अबव द प्लेन होंगे और कुछ जो है वो बिलो द प्लेन होंगे, लाइक दिस। तो डिपेंड करता है कि बॉन्ड्स जो हैं आपके पास दोनों अबव द प्लेन लगे हुए हैं या दोनों जो है वो बिलो द प्लेन लगे हुए हैं, या अब एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। उसी बेस पे हम इसको फिर सिस ट्रांस नेम जो है असाइन करेंगे। Now here we have an example 1,3-dimethyl cyclopentane। 1,3-dimethyl cyclopentane में दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, दो जो मिथाइल ग्रुप्स है, both of them are shown on the wedged bond। Wedge bond means they are above the plane. Both CH3 groups are above the plane and both of the hydrogens are below the plane। अब चूंकि बहुत जो अल्काइल ग्रुप्स हैं या सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं वो प्लेन के सेम साइड पर हैं, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे कि दिस इज सिस 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। सेकंड एग्जांपल में एक मिथाइल ग्रुप जो है उसको वेज पे शो हुआ है, मींस इट इज अबव द प्लेन, और दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रोकन लाइन पे शो हुआ है, मींस दिस इज बिलो द प्लेन। अब एक आपका प्लेन के ऊपर वाली साइड पर है और एक नीचे, दोनों ऑपोजिट साइड्स पर हैं, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका हो जाएगा ट्रांस 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। दिस इज सेकंड एग्जांपल, ये भी बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही है। द ओनली डिफरेंस इज नाउ वी हैव ब्रोमो ग्रुप्स अटैच्ड टू द साइक्लोपेंटेन रिंग। So this compound will be 1,3-dibromocyclopentane। फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें आप देखें both of the bromine atoms are attached on the wedged bond, means both of them are above the plane। दोनों ही प्लेन के अबव हैं, और आप कह सकते हैं कि दोनों ही सेम साइड ऑफ द प्लेन पर हैं, तो ये वाला कंपाउंड आपका सिस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में एक ब्रोमीन जो है वो वेज पे लगा हुआ है, जबकि दूसरा ब्रोमीन जो है वो डॉटेड लाइन पर शो हुआ है। एक अबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पे लगे हुए हैं, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज ट्रांस। इन दिस एग्जांपल वी हैव डेकेलिन। डेकेलिन में आपके पास दो साइक्लोहेक्सेन रिंग्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अब दो तरीकों से ये रिंग जो है वो फ्यूज हो सकते हैं, या जो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं दोनों ये जो बॉन्ड है ये आपको शो कर रहे हैं वेज पे, मींस बोथ ऑफ देम आर अबव द प्लेन। तो ये वाला जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है दिस विल बी सिस डेकेलिन। सेकेंड एग्जांपल में एक बॉन्ड जो है वो वेज पे शो किया हुआ है, जबकि दूसरा जो है वो ब्रोकन, मींस एक अबव द प्लेन है और दूसरा जो है वो बिलो द प्लेन है। तो दिस इज ट्रांस कंफर्मेशन। इन ही स्ट्रक्चर्स को चेयर कंफर्मेशन से भी शो किया जा सकता है साइक्लोहेक्सेन का। So these are the drawing the chair conformations of cis-decaylin and trans-decaylin। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस में क्या है कि आपका ये जो बॉन्ड है दिस इज अबव द प्लेन, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है और अबव द प्लेन है। इसी तरह यहाँ पर आपका ये इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है ये अबव द प्लेन है।
तो दोनों ही चूंकि अबव द प्लेन है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये दोनों अबव द प्लेन है, तो हम कहते हैं कि ये सिस कन्फर्मेशन है। यही डेकेलिन जब ट्रांस कन्फर्मेशन में होता है तो दोनों रिंग्स आपके पास इसी तरह एक प्लेन में पाए जाएंगे। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये वाला, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड भी आपका इक्वेटोरियल है। लेकिन ये वाला जो इक्वेटोरियल है दिस इज बिलो द प्लेन, क्योंकि इसके साथ एक्सियल जो है वो अबव द प्लेन है। और ये वाला जो इक्वेटोरियल है दिस इज अबव द प्लेन, क्योंकि इसके साथ वाला जो एक्सियल है दैट्स बिलो द प्लेन। तो चूंकि इसमें एक बॉन्ड आपका अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो हम कहते हैं कि दिस इज द ट्रांस कन्फर्मेशन। Cis-trans isomerism can also be shown with compounds having more than 2 substituents. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आपके पास साइक्लोहेक्सेन है जिसपे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक क्लोरो। अब यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन आएगी कि आप किन दो ग्रुप्स को आपस में कंसीडर कर रहे हैं फॉर द सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर आप सिर्फ मिथाइल और इथाइल को देखते हैं तो you will say that this compound is cis with respect to methyl and ethyl। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं with respect to chloro, then you will say that this compound is trans with respect to methyl and chlorine, या it's trans with respect to ethyl and chlorine। आपने एक वक्त में किसी भी दो ग्रुप्स को कंसीडर करना है, कोई भी दो ग्रुप लेके फिर आपने उसमें बोलना है कि ये जो कंपाउंड है ये इन दो ग्रुप्स के हवाले से सिस या ट्रांस है। तो ये वाला मिथाइल और इथाइल के हवाले से दिस इज अ सिस कंपाउंड। लेकिन अगर आप मिथाइल और क्लोरीन या इथाइल और क्लोरीन को कंसीडर करें देन इट विल बी अ ट्रांस कंपाउंड।